नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगे का सवाल देखने आ रहे हैं। तो उसमें देखिए एक्सरसाइज 1.3 में जो बच्चों दूसरा सवाल है वो देखिए इधर 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का विश्व समुच्चय लेना है और x और y वेन आकृति द्वारा दर्शाना है। समझ में आया? तो आपको x और y जो है वो वेन आकृति द्वारा उसमें दर्शाना है। तो देखते हैं, चलो फिर x के घटक क्या दिए गए हैं। इसमें दिया गया x ऐसा कि x जो है वो प्राकृतिक संख्या है और 7 से बड़ा 15 से छोटा। उसी तरीके से y दिया गया है y ऐसा कि y जो प्राकृतिक संख्या है और y यह 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होगा कि जिस संख्या में किसी से भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। उसमें केवल एक से और खुद से भाग जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिखूँगा। हल में सबसे पहले मैं u लिखूँगा। u क्या है? 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये लास्ट का 20। फिर बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? x में जो घटक आएंगे वो लिखेंगे। तो x में जो घटक आएंगे वो क्या आएंगे? 7 से बड़ा मतलब 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब 7 से बड़ा और 15 से छोटा। ये x के घटक हो गए बच्चों। अब इसके बाद y लिखेंगे। तो 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं। तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? 2 3 5 7, फिर 11 13 17 और 19। ये आपको 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं मिल गई हैं। ओके, 2 3 5 7 11 13 17 19, इन सभी संख्याओं में केवल उसी से ही भाग जाता है या तो 1 से जाता है। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसको वेन आकृति द्वारा दर्शाना है। तो वेन आकृति हम लोग यहाँ लिख देंगे। वेन आकृति। अब देखिए बच्चों, हम लोग ये जो मान ले रहे हैं, ये क्या मान ले रहे हैं? u मान ले रहे हैं। u मतलब सबसे बड़ा घटक u, ये u हो गया बच्चों। अब देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ यह समुच्चय x हो गया। ओके, और ये जो बना रहा हूँ ये समुच्चय y हो गया। ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए x और y में यहाँ पर कुछ संख्याएं दोनों में हैं, जैसे 11 और 13। तो वो मैं अगर यहाँ लिख दूंगा तो ये x में भी आ जाएगा और y में भी आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? फिर x वाले कौन से बचे 11 और 13 के बजाय? 8 9 10 11 13 और ये क्या बचे? 14। ओके, फिर बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा? 2 3 5 7 11 13 हो गया, 17 19। अब बच्चों बाकी जो बचेगा वो किस में आ जाएगा? देखिए इन सभी संख्याओं में से कुछ संख्याएं हमारी आ चुकी हैं, बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो किस में आ जाएंगी वो देखते हैं। तो बची क्या है? जैसे हमने बचा एक बचा, इसमें 2 3 हो गया, फिर 4 बचा है, 4 यहाँ पे लिख दिया, फिर 5 हो गया, फिर 6 बचा है, फिर 7 बचा है, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, 11 लिखा, फिर 12 बचा है, फिर 13 लिखा, 14, फिर 15 बचा है, फिर 16 बचा है, फिर 17 हो गया, 18 बचा है, 19 और ये 20। तो देखिए बच्चों, पहले x करना है, y करना है, फिर जो अब देखिए u के अंदर ये सब आ रहा है ना, इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं वो u के अंदर भी आ रही हैं। तो इसमें सब हमको मिल रहा है।
फिर x में इतना मिलना चाहिए, y में ये घटक मिलने चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको हल कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा वाला बच्चों गाइड कर देता हूँ। तो देखिए उसमें क्या दिया है हल, वेन आकृति आपको बनानी है। तो u में क्या दिया है, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आया। p का मान क्या दिया गया है, 1 3 7 10। ओके, तो बच्चों मैं आपको बताया था कि p डैश, किसी का भी डैश कैसे निकालते हैं, u में से वो समुच्चय को घटा देंगे उसके घटकों को, तो आ जाएगा p डैश। क्या आएगा, 2 8 9 11 12 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका p डैश आ गया। अब आपको इसको शो करना है किससे, वेन आकृति द्वारा। तो आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम यहाँ पर u ले लिए, ये पूरा u हो गया, ये p हो गया, ये p डैश हो गया। अब दोनों में देखो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसलिए दोनों अलग अलग आ जाएंगे, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम देखिए अब p क्या आ जाएगा, 1 3 7 10, ये क्या आ जाएगा, p डैश क्या आ जाएगा, 2 8 9 11 12, है कि नहीं। अब देखिए बच्चों बाकी सब संख्या है जो भी था, है कि नहीं, तो u में कोई संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा u हो जाएगा, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। धन्यवाद।